कभी ऐसा हुआ है कि कोड लिखा और आउटपुट ही नहीं आया? आज हम सीखेंगे एक ऐसी स्किल जो हर डेवलपर के लिए बहुत काम की होती है, ड्राई रन और डीबगिंग। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग विद हेडलेस गाय। आज हम सीखने वाले हैं कोड के अंदर घुसना और देखना कि आखिर चल क्या रहा है। इसे कहते हैं ड्राई रन और डीबगिंग। ड्राई रन मतलब मैनुअली अपने कोड को ट्रेस करना बिना रन किए, हर लाइन के बाद वेरिएबल्स का वैल्यू लिखना और देखना आउटपुट क्या आएगा। तो चलो इस प्रोग्राम को ड्राई रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले int i is equals to 1 मतलब एक i वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसके अंदर वैल्यू है 1। ये दूसरा int sum is equals to 0 तब एक न्यू वेरिएबल क्रिएट हुआ जिसके अंदर वैल्यू है 0। अभी तक क्लियर है? ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है while i less than equals to 3। हम लोग चेक करते हैं i क्या है हमारा 1 is less than equals to 3। इसका आंसर क्या आना चाहिए? इसका आंसर आया था ट्रू। तो ये हम लूप के अंदर जाएंगे। लूप के अंदर सबसे पहला सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई मतलब मेरा जो सम रहेगा सम प्लस आई। अब सम की वैल्यू पहले क्या थी? 0 प्लस आई की वैल्यू क्या है? 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो अभी एंड में सम इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं जहाँ पर है i प्लस प्लस। पहले i की वैल्यू क्या थी? 1। तो i प्लस प्लस मतलब i की वैल्यू अभी हो जाएगी 2। अभी ये लूप खत्म हुआ, अब वापस से हम यहीं पर आते हैं, फिर से कंडीशन चेक होगी। अभी i की वैल्यू क्या है? 2 लेस देन इक्वल्स टू 3। ये क्या है? ट्रू है। यस, 2 का 3 से छोटा है तो हम अंदर जाएंगे। अब क्या है? सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू क्या थी? 1 थी। 1 प्लस आई क्या है? अभी 2 है। तो आंसर हो जाएगा इसका 3। तो अभी एंड में सम इज इक्वल्स टू 3। अभी यहाँ पे क्या आ गया? आई प्लस प्लस। आई क्या था? 2 था। अभी आई की वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये लूप खत्म हुआ, अभी ये वापस से ये लूप रन हुआ। अभी कंडीशन क्या है? i लेस देन इक्वल्स टू 3। i की वैल्यू क्या है? 3 लेस देन इक्वल्स टू 3। क्या ये ट्रू है? यस। 3 क्या 3 से छोटा है और इक्वल दोनों ट्रू है तो हम आ जाते हैं अंदर। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। सम की वैल्यू क्या थी? लास्ट 3 की। 3 प्लस 3 क्योंकि i की वैल्यू अभी 3 है। ठीक है, अभी सम के अंदर वैल्यू स्टोर हो जाएगी, वो है सम इज इक्वल टू 6। 3 प्लस 3 6 एंड i प्लस प्लस। अभी i की वैल्यू हो जाएगी 4। ये लूप यहाँ पे खत्म हुआ, वापिस हम यहाँ पर आएंगे। i की वैल्यू क्या है? 4 लेस देन इक्वल्स टू 3। क्या ये सही है? नहीं, 3 से छोटा तो है नहीं, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा और हम ये लूप के अंदर नहीं जाएंगे। तो ये लूप खत्म होता है और हम बाहर आ जाएंगे। बाहर क्या लिखा है? प्रिंटलन सम की वैल्यू क्या थी? 6। तो प्रिंट जाएगा हमारा आंसर 6। तो इसको एक बार रन करके भी चेक कर लेते हैं और डन। ये देखो आंसर प्रिंट हो गया 6। मतलब हमारा ड्राई रन कंप्लीट हुआ और हमने एक्चुअल में एक ऐसा कंपाइलर पूरा कंपाइल किया और हमने देख लिया यस हमारा आउटपुट सही आएगा बिना कोड को रन। अब ये ड्राई रन करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ड्राई रन करने से आपका लॉजिक क्लियर हो जाता है। आप समझते हैं कंडीशन कहाँ फेल होगी, वेरिएबल कहाँ चेंज हो रहा है। ये डीबगिंग का एक्चुअल में सबसे पहला स्टेप है। अब बात करते हैं रियल वर्ल्ड डीबगिंग की। ये फीचर हर आईडीई में होता है, जैसे कि इंटेलिजे, इक्लिप्स या VS कोड। डीबगर क्या करता है? वो कोड के एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करता है और आपको हर स्टेप में वेरिएबल्स की क्या वैल्यू है वो दिखाता रहता है। तो चलो ये प्रोग्राम को डीबग करते हैं। तो डीबग करने के लिए सबसे पहले हम ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे, मतलब वहाँ पर आपका प्रोग्राम रुक जाना चाहिए या आपका कंपाइलर रुक जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? जो भी लाइन के ऊपर आपको ब्रेक पॉइंट लगाना है वहाँ पर हम
तक क्लिक कर देंगे। ये देखो रेड डॉट आ गया, मतलब यहाँ पर डिबगर लग चुके हैं। तो जहाँ पर आपको ब्रेक पॉइंट लगाना है वहाँ पर आप ऐसे क्लिक कर देंगे और आपका ऐसा सेट हो गया। ठीक है, अभी डिबगर अटैच करना रहेगा ये प्रोग्राम के ऊपर। तो हम ये जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये देखो सबसे पहला ये बता रहा है यहाँ पर ब्रेक। अभी मैं ये आइकन के ऊपर जब क्लिक करूँगा तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा प्लस स्टेप ओवर हो जाऊँगा, या तो हम यहाँ पर से भी देख सकते हैं स्टेप ओवर। ये मैंने क्लिक किया, ये बता रहा देखो i=1। ये मैंने लिखा नहीं है, ये ऑटोमेटिक आ गया, मतलब ये डिबगर लगा है। जो हमने लिखा था i=1 सेम इसने भी यही लिखा। फिर एक और आगे जाते हैं, अभी इसने लिखा sum=3। कि इसने ऑलरेडी ये कंडीशन खुद ही चेक कर ली, i1 है और 3 है तो ये ट्रू हो जाएगा, तो ये प्रोग्राम के अंदर जाएगा। ठीक है, sum प्लस i। अभी तक इसने किया नहीं क्योंकि ये आगे जाएगा उसके बाद ही होगा। तो अभी मैं जैसे ही आगे जाऊंगा तो ये देखो अभी सम की वैल्यू 1 हो गई और i की वैल्यू अभी भी 1 ही पड़ी। जैसे ही मैं i++ करूंगा तो ये i की वैल्यू 2 हो जाएगी। मैं आगे जाता हूँ और डन। ये देखो i की वैल्यू 2 हो गई और सम की वैल्यू 1 हो गई। अब नीचे कंसोल में भी देख सकते हो कि यहाँ पर i की वैल्यू और सम की वैल्यू चेंज होती हुई हमें दिख रही है। वापिस से मैं आ गया फॉर लूप के अंदर, वहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, i2 है और <= 3 है, जो ये हमारी ये वाली कंडीशन थी, तो ये ट्रू हो जाएगा और ये अंदर जाए। सेम sum प्लस i की वैल्यू 2 है, सम की वैल्यू 1 है, तो आंसर हो जाएगा 3। तो अब सम हो जाएगा 3। ठीक है, फिर वापस से i की वैल्यू 2 थी, अभी i++ जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ये देखो अभी 3<= 3 तो वो ट्रू हो जाएगा। वापस से लूप के अंदर जाएगा, सेम sum प्लस i, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखो सम की वैल्यू 6 हो गई। और जब मैं वापस से इसको आगे करूँगा तो अभी से ये चेक करने का, अभी 4 i की वैल्यू क्या हो गई है 4 हो गई है। 4<= 3 नहीं, ये फॉल्स हो गया। जो हमने खुद से ड्राई रन मारा था तभी भी सेम लिखा था हमने, तो ये अभी ये लूप के अंदर नहीं जाएगा और बाहर आ जाएगा। ये देखो बाहर आ गया और यहाँ पर प्रिंट कर देंगे हम लोग सम की वैल्यू। सम की वैल्यू क्या है 6, तो ऐसे 6 प्रिंट हो जाएगा और ये हमारा प्रोग्राम खत्म। ये देखो फिक्स हो गया। डिस्कनेक्ट ये सब छोड़ दो, इसको इग्नोर करो क्योंकि हमने जो डिबगर अटैच किया था उसने अभी इसको डिटैच कर बस। नॉर्मली डिबगिंग के टाइम पर ये गलतियाँ ना करें, जैसे कि कंसोल के आउटपुट के ऊपर डिपेंड रहे। नेक्स्ट, ब्रेक पॉइंट गलत जगह सेट कर देना। जैसे कि अगर मैं डायरेक्टली ब्रेक पॉइंट यहाँ पे लगा देता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर क्या हुआ था एग्जैक्टली, मेरी वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या चेंज हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट, ड्राई रन स्किप कर देना। जो हमने ये पूरा लिखा है इसको स्किप कर देना, ये मत करना, क्योंकि इससे क्या होता है आपको समझ में आता है प्रोग्राम एक्चुअल में कर क्या रहा है। तो डीबगिंग करने से पहले एक बार ड्राई रन जरूर मारें। तो दोस्तों आज हमने सीखा ड्राई रन और डीबगिंग, इससे आप अपने कोड के लॉजिक्स को अंदर तक समझ सकते हो। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, इससे आप लूप्स को कंट्रोल कर सकते हो जैसे कि बॉस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।